हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका फिर से जनरल साइंस एमसीक्यूज सीरीज में। तो हम पढ़ रहे थे लाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यानी जो प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। लाइट और लाइट से रिलेटेड जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज सपोज्ड टू बी। ये आपने कर लिया कि किसी भी पर्सन को कम से कम कितने डिस्टेंस पे चीजें जो है अच्छे से क्लियरली दिखाई दे सकती हैं। जो मिनिमम डिस्टेंस है वो पूछा गया है। मैक्सिमम आपका इन्फिनिटी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ आई, और नियर पॉइंट ऑफ आई आपका क्या होता है? ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट्स को रखते हो तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है? रेटिना पे। वो किस वजह से? क्योंकि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो लेंस की फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो वो उनकी खुद की एबिलिटी है। इस अडेप्टेशन पावर को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। किसकी? आईज की, या आई के लेंस की कह सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? वट विच इज नॉट अ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर में हमने पढ़ा था क्या क्या होते हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, कभी कभी क्या दे देते हैं आपको? येलो भी दे देते हैं इनके साथ। अब प्राइमरी कलर वो होते हैं जिन दो कलर को मिक्स करके हम कोई और नया कलर बना सके। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके प्राइमरी, और जो बनेंगे वो होंगे सेकेंडरी, और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी को मिलाएंगे तो बनेंगे टर्शरी। इसी तरीके से हम बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो प्राइमरी कलर इसमें से कौन सा नहीं है? ब्लैक आपका प्राइमरी कलर नहीं है। क्लियर? चलिए, 3 कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स, दीज आर। इनमें से कौन से? हमने पढ़ा था अभी, ब्लू, ग्रीन, रेड, या ब्लू, येलो, रेड हो सकता है। तो अगर आपका ब्लू, ग्रीन, रेड दिया हुआ है तो आपको आंसर वही लगाना है। कौन सा? ब्लू, ग्रीन, रेड। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप ब्लू, येलो, रेड लगा देते। क्लियर? लेकिन अगर ऑप्शन में है तो आपको यही लगाना होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कलर्स कंटेन इन सनलाइट। सनलाइट के अंदर, सन की जो व्हाइट लाइट है, लेकिन जैसे ही किसी प्रिज्म पे या ग्लास पे हम डालते हैं तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, वो कौन से कलर है? विबग्योर। पैटर्न आपको याद हो गया होगा। कितने कलर हैं? 7। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ऑड कलर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से ऑड कलर कौन सा है? ग्रीन आपका प्राइमरी कलर है, रेड आपका प्राइमरी कलर है, येलो आपका प्राइमरी कलर है, तो ब्राउन ऑप्शन होगा आपका। क्लियर? और येलो कब है? जब वहां पे क्या दिया हुआ है, मतलब ब्लू, ग्रीन, रेड में से अगर कोई एक नहीं दे रखा कॉम्बिनेशन में तो आप मान सकते हो। अगर तीनों हैं तो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहेंगे। नेक्स्ट है साइज ऑफ सन एट डस्क। मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उसका साइज हमें कैसा दिखता है? जो ओरिजिनल साइज है उससे हल्का सा छोटा। ठीक है, ऐसे ही कलर ऑफ सन एट डॉन। जब सूर्यास्त होता है तो उस टाइम उसका कलर कैसा होता है? मतलब बिल्कुल ब्राइट रेड सा दिखता है आपको। ठीक है, वो किसकी वजह से? यानी किस तरीके से पार्टिकल्स के अंदर जो है स्कैटरिंग हो रही है या रिफ्लेक्शन हो रहा है। मेनली होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन मतलब अलग अलग लेयर होती हैं, जब हमारे तक पहुंचती हैं तो उन्हें बहुत सारी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। सो मून बीइंग विजिबल एट डॉन। मून जो है हमेशा शाम को ही क्यों दिखता है? मतलब शाम के टाइम क्यों दिखता है? क्योंकि दिन के टाइम सूर्य के जो एनर्जी है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा दिखाई देता है। धीरे धीरे वो फिर मूव कर जाता है सदर्न हेमिस्फेयर की तरफ। ठीक है, तो उस टाइम हमें मून विजिबल नहीं होता क्योंकि सन की लाइट ज्यादा है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन का, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कह सकते हो, या फिर रिफ्रैक्शन कह सकते हो। पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। पोल स्टार हमें स्काई में विजिबल किस वजह से होता है? क्योंकि उसकी जो एक्सिस है, वो जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस है कितनी है, मतलब इस तरीके से अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है ना, तो ये जो इसकी अपनी खुद के अक्ष पे घूमने की जो प्रक्रिया है, वो जो एक्सिस है वो सेम है किसकी? पोल स्टार की। इसलिए वो हमें विजिबल दिखाई देता है और एक ही जगह पे फिक्स दिखता है। अपीयर नहीं होता कि ये भी मूव कर रहा होगा, क्योंकि उनकी एक्सिस क्या हो जाती है? सेम।
सो ऑप्टिकल इल्यूजन के एग्जाम्पल कौन से हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब लाइट तो है लेकिन एक्चुअल में जो है वो नहीं दिख रहा, ठीक है, तो एक्चुअल में जो है वो नहीं दिख रहा, इसमें भी हमें अपेरेंट चीजें दिखती है, मतलब थोड़ा सा डिफर। देन मून बीइंग विजिबल, मून हमें बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स भी हमें क्या ट्विंकल करते हुए, सारे स्टार्स एक जैसे हैं लेकिन कभी कोई कम दिखते हैं कोई ज्यादा दिखते हैं, वो किसकी वजह से कि किस तरीके से वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है चीजों का, स्कैटरिंग हो रही है। पोल स्टार भी इसकी वजह से नहीं दिखता, ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, जो एक्चुअल है वही होगा। तो आंसर होगा आपका 1, 2, 4, तो सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि रे ऑफ लाइट आई, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की, लेकिन दूसरे मीडियम के पार्टिकल इतने क्या हैं, बिल्कुल दूर दूर हैं, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी फिर से अगेन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसके इक्वल आ जाएगी या दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, तो उसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब बिल्कुल अंदर तक आके वापस चली गई। सो इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजप्शन इज एक्सट्रीमली लो, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे पावर कंजप्शन के लिए क्या होंगे, इतने पार्टिकल्स वहां पे नहीं होंगे, दूर दूर होते हैं पार्टिकल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी की इंटरफेरेंस भी नहीं होती। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं कितनी है, 52 से 104 हर्ट्ज, 108 तक भी हो सकता है, ठीक है। इन इंडिया रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इंडिया के अंदर जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो बनाती है ऑप्टिकल फाइबर, नो डाउट, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, बाकी और भी है, ठीक है। सो जो इनमें स्टेटमेंट करेक्ट होंगी वो होंगी 1, 2, 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना। कुछ नेचुरल फिनोमेना आपको दिए हुए हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल हीटिंग होती है। क्या होता है, जब सन की रेज अर्थ पे गिरती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके, मतलब आपको ऐसे दूर से ऐसे उड़ते उड़ते से नजर आती हैं चीजें, है ना, वेव ऐसे नजर आती हैं, वो किस वजह से, क्योंकि अलग अलग लेयर बन जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे हीट ऊपर तक जाती है। देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब किसी ओपेक सरफेस से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल पे जब गिरेगी तो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमेना इज मिराज फॉर्म, मिराज किससे होता है, मिराज फॉर्मेशन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा किसके केस में होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हम कह सकते हैं ड्यूअल रिफ्लेक्शन, ड्यूअल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, टेरेस्ट्रियल हीटिंग के बाद ही ऐसा पॉसिबल है, तभी तो हमें मिराज देगा, यानी दूर से रेत आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे पानी है लेकिन वहां पानी एक्चुअल में नहीं होता, या कहीं पे कोई चीज बहुत अलग से ही चमकती हुई दिखती है लेकिन एक्चुअल में वो वहां नहीं होती, तो जब चीजें अपेरेंटली दिखती हैं। सो ये हुआ आपका टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड रिफ्रैक्शन की वजह से, तो आंसर होगा आपका 1 और 3, सी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, और रिफ्लेक्शन में जैसा है जिस पे गिरा है आपको एक्चुअली वही चीज दिखाई देगी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो एक जो है असर्शन है, दूसरा उसका रीजन है, रीजन उसका ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, और सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपको ये बताना है। अ डायमंड स्पार्कल्स मोर देन अ ग्लास इमिटेशन कट टू द सेम शेप। क्या है कि अगर हम ग्लास को एक जैसी शेप में काट दें, सेम कॉपी करके डायमंड की तरह, ठीक है, तो डायमंड ज्यादा चमकेगा या कम, तो डायमंड के अंदर ज्यादा स्पार्कलिंग दिखाई देती है हमें। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। तो ऐसा किस वजह से होता है, क्योंकि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो क्या आएगा आपका आंसर, मोर होना चाहिए, इसलिए रीजन क्या हो गया आपका, रोंग। तो रीजन फॉल्स, मतलब रीजन फॉल्स है तो आपका आंसर क्या होगा, ए ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो कम स्कैटर कर पाती है, क्योंकि
जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो उन्हें स्कैटर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि रेड लाइट है तो वो लीस्ट स्कैटर होती है, इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से हम उसे सिग्नल्स में यूज करते हैं। देन स्पीड ऑफ विजिबल लाइट इन वाटर इज 0.95 टाइम्स द स्पीड इन वैक्यूम। ये होती है 0.75 टाइम्स। कैसे पता चला? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, अगर हम कहें VW कितनी है, ये होगी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट देखें ये होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 0.75। क्लियर? रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट। बिल्कुल सही बात है, जब करंट क्या करता है इस तरीके से मूव करता रहेगा, या आगे जाता रहेगा या ऐसे, है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स पुलिस यूज डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स। पुलिस जो है क्या करती है, और स्पीडिंग को चेक करने के लिए किससे करती है, वो डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करती है। डॉपलर इफेक्ट मतलब जो जहां से उस साउंड का ओरिजिन हुआ है और जो ऑब्जर्वर है उनके बीच में क्या हो जाता है, मतलब दोनों के रिलेटिव मोशन को कंपेयर करता है कौन, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। वो यानी दोनों आपस में क्या है, दोनों ही मोशन में है, तो उनके रिलेटिव मोशन को हम कैलकुलेट करते हैं किससे, डॉपलर इफेक्ट से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 इज करेक्ट, तो आंसर क्या होगा, डी। क्लियर? नेक्स्ट है, in a motion picture usually 24 frames are projected every second over the whole length of film। हमें कोई भी फिल्म, यानी आप मूवी देखने गए हुए हो, वो कब दिखाई देती है, मतलब मोशन में कब दिखती हैं चीजें, जब 1 सेकंड में कितनी बार हो, मिनिमम 16, और अगर उससे ज्यादा हो मतलब 24 है तो मतलब और तेज स्पीड है, तो और तेज मूव करती हुई चले दिखेगी, इसलिए हमें क्या दिखती है, पर्दे पे मूवी हमें चलती हुई दिखती है। क्लियर? Then an image formed on the retina of eye persists for about, अब कितने सेकंड तक रुकेगा, यानी 1/16 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी बार, 16 टाइम्स होना चाहिए, तो ये आएगा आपका 0.06 सेकंड के लिए। तो आंसर क्या होगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस, जब हम उस स्टिमुलस को हटा देते हैं तो इतने टाइम बाद तक वो रहता है हमारे माइंड पे, हमारे रेटिना पे, तो आर फॉल्स होगा और ए ट्रू, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, इफ मेजेंटा एंड येलो कलर्ड सर्कल्स इंटरसेक्ट, जब मेजेंटा और येलो क्या होंगे, मेजेंटा और येलो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारा कौन सा कलर बन रहा है, रेड, ठीक है। तो एरिया विल हैव अ रेड कलर, बिल्कुल सही बात है। इफ सियान एंड मेजेंटा कलर्स सर्कल्स इंटरसेक्ट, जब हमारा सियान और मेजेंटा मिल जाता है तो कौन सा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्लू कलर, तो एरिया विल हैव अ ब्लू कलर, तो ये भी सही है। तो इट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट पूछा है, आपका आंसर होगा सी। ये ध्यान रखना कि आपसे एग्जाम में करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले विजिबल स्पेक्ट्रम बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका विजिबल स्पेक्ट्रम का पैटर्न। विजिबल लाइट जो है, तो वोयलेट की जो है क्या है, वेवलेंथ जो है सबसे कम है और रेड की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे ज्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें सबसे कम होगी। कैसे पता चला, जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, या स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हो। तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्लियर है यहाँ से। और जो एनर्जी है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये किसके अकॉर्डिंग, ये दी थी मैक्स प्लैंक ने, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है ये। तो एनर्जी जो है वो H जो है प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो न्यू पे डिपेंड करेगा, सो E इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल अगर हम रखें तो न्यू मतलब C बाई लैम्डा, तो जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम। तो इसकी वेवलेंथ अगर मैक्सिमम है तो एनर्जी इन सब में क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या बोला गया है, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन, तो बल्कि कौन एनर्जेटिक होगा, ग्रीन होगा, तो इसलिए लेस आएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है,
द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन। नो डाउट वेवलेंथ जो है ऐसे इंक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो आपका आर ट्रू है और ए फॉल्स है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। नेक्स्ट है द डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर। जो डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होते हैं, लीस्ट स्कैटर्ड। सो रेड कलर इज स्कैटर्ड लीस्ट, ताकि फ्लक्चुएशन ना हो उसमें, इसीलिए हम डेंजर सिग्नल किसके बनाते हैं? रेड लाइट के। तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द मेन कॉज ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नहीं, जो रेनबो फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसमें भी आपका डिस्पर्सन होता है, ठीक है। डिस्पर्सन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप कह सकते हो, क्योंकि पानी के ड्रॉपलेट पे क्या होगा? ऐसे रे आएगी, वो अंदर जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। तो यानी ये क्या हुआ? यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन है ना, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो आप। तो इस तरीके से है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं है। क्लियर। एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन अपीयर्स रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब क्या है, सनराइज होता है या सनसेट होता है, तो उस टाइम हमारा सन कैसा दिखता है? रेड दिखता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब क्लोज होते हैं और वो ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, तो ये स्कैटरिंग होगा इसके पीछे रीजन। तो आंसर होगा आपका 1 and 3, बी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है स्मॉल ग्लास beads fixed on traffic signal glow brightly when light falls upon them। ठीक बात है, क्योंकि छोटी छोटी बीड्स जो है बहुत चमकती हैं, कहाँ पे? इसीलिए हम उन्हें ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू। लाइट जो है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है जब एंगल जो है कहाँ चल जाए? एक वैल्यू से एक्सीड कर जाए, जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू। मतलब जैसे यहाँ पे लाइट आई और इसमें एंटर कर गई, ठीक है, और इसका जो एंगल है मतलब धीरे धीरे ऐसे आता है, ऐसे बढ़ जाए, तो ये एक क्रिटिकल वैल्यू होगी। अब इससे भी ज्यादा चली जाए तो वापस मुड़ गई ना, तो लाइट क्या करेगी? लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेयर मीडियम। तो लाइट कहाँ से? रेयरर से डेंसर में आई है, मतलब पहले एयर के अंदर थी, फिर किसी दूसरे मीडियम में चलेगी, फिर वापस एयर में चलेगी, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्रू है। क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So rainbow is produced when sunlight falls on drops of rain। सही बात है। Which of the following physical phenomena are responsible for this? तो अभी हमने पढ़ा था dispersion of molecule होता है, रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि दो मीडियम चेंज हो रहे हैं, एयर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल, और टोटली रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया है ना, तो उसे हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? रेनबो फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है अ स्टिक इज डिप्ड इन वाटर इन अ स्लैंटिंग पोजीशन। क्या है? हमने स्टिक को एक ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में हमने उसमें डाल दिया पानी में। इफ ऑब्जर्व्ड साइडवेज द स्टिक अपीयर्स शॉर्ट एंड बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। तो हमें साइड से अगर हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती है। ऐसा क्यों? रिफ्रैक्शन की वजह से। A light coming from stick undergoes scattering from water molecules, giving the stick a short and bent appearance। ये कह रहे हैं कि जो लाइट है, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है? कमिंग फ्रॉम स्टिक, अंडरगोज स्कैटरिंग फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल से उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, ठीक है, कौन सी लाइट की? जो हमारी स्टिक से आ रही है। तो क्या होगा आंसर बताइए? सो आपका और क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि अभी हमने किसका जिक्र किया है? रिफ्रैक्शन का। ये होता है जब दो मीडियम चेंज होंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग होगी कि डायरेक्ट उस पे गिर रही है और उसमें पार्टिकल दूर दूर भाग गए, ठीक है, तो वो यानी बहुत सारे पार्टिकल हैं वो आपस में डिस्पर्स हो रहे हैं, मतलब दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन दूर दूर जाते हुए वो जो लाइट आ रही है उसको भी किसी किसी डायरेक्शन में भेज रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका स्कैटरिंग। क्लियर। सो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। आंसर होगा सी।
नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन लुक्स एट अ कॉइन विच इज इन अ बकेट ऑफ वाटर, द कॉइन विल अपीयर टू बी क्लोजर देन इट रियली इज। क्या होता है, अगर कोई पर्सन बाल्टी के अंदर पानी रखा और उसमें सिक्का डाल दिया, जब वो उसे देखता है तो जितना वो होता है उससे हमें क्या दिखता है, उससे क्लोज दिखता है। बिल्कुल सही है। इफ अ पर्सन अंडर लुक्स एट अ कॉइन अबोव वाटर सरफेस, और अगर पर्सन क्या है पानी में और उसको पानी के ऊपर देख रहा है, कॉइन आपका ऊपर है, then coin will appear to be at a higher level than it really is। तो coin हमें कैसा दिखता है, ज्यादा ऊपर दिखता है जितना वो एक्चुअली है नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है दोनों, तो बोथ आर करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन। क्लियर। सो ये था लाइट और उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना, यानी जितने भी फिनोमेना है उनसे एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस। तो लाइट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से करना। बिल्कुल, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।